सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कल्पा गांव में अपने होटल की बैल्कनी में किन्नर कैलाश के ऊपर से सूरज का बेसब्री से इंतजार करते हुए। मेरे अलावा वहां मेरा साथ दे रहे थे मेरे कुछ नए दोस्त, ठंडी हवा से लहलहाते हुए पत्ते, सुबह सुबह चहचहाते हुए पंछी, नीचे किसी गली में खेलते हुए कुत्ते और दूर कहीं अपना दिन शुरू करके बतियाते हुए गांव वाले। कल्पा की इस पहली सुबह ने मानो मुग्ध कर दिया हो। हिमाचल में ना स्लेट रूफ हाउसेस तो ऑलमोस्ट सब जगह देखे ही हैं, जहाँ पे भी गांव वगैरह में चले जाओ। बट किन्नौर में स्पेसिफिकली वन थिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट इज कि इनकी जो रूफ है वो काफ़ी पॉइंटेड सी है। जनरली सिर्फ ये एंगल रहता है, बट इनका इसके ऊपर एक और इन्होंने ऐसे ए फ्रेम टाइप बनाया हुआ है, विच आई बिलीव इज़ वेरी यूनिक टू सिर्फ किन्नौर रीजन। काफ़ी डिफरेंट है और अच्छा लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे घर अब आजकल देखने को कम मिलते हैं, बट हाँ, ऐसे आर्किटेक्चर की बात ही अलग है। 9,700 फीट की ऊंचाई पे और किन्नर कैलाश रेंज की गोद में बसा हुआ कल्पा एक बहुत ही पिक्चरस गांव है किन्नौर रीजन का। यहाँ के पतले पतले ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पे चलते हुए पता चला कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर एंड अपर कल्पा। लोअर रोड के अराउंड पूरा गांव बसा हुआ है और अपर रीजन में मोस्टली होटल्स और एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। यहाँ के लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में मानते हैं और सुबह सुबह एक साथ मंदिर की आरती और मॉनेस्ट्री की चैंट सुनने से ज्यादा मेडिटेटिव कुछ नहीं था। कल्पा मेन टाउन में ही एक मॉनेस्ट्री भी है। दिखने में भले ये छोटी सी है, बट कहते हैं कि ये 1000 साल पुरानी है। 1959 में ये एक आग में डिस्ट्रॉय हो गई थी, बट गांव वालों ने मिलकर इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। विलेज एरिया या ओल्ड क्वार्टर्स एरिया रहता है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है। वहाँ हम ऊपर से उतर के आए तब दिख रहे थे बड़े बड़े लोगों के कुछ अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। लेकिन जहाँ ये ओल्ड क्वार्टर्स में आए, अभी भी पुराने टाइप के घर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। ऑफ कोर्स हिमाचल बीइंग हिमाचल, इट्स रिलेटिवली वेरी क्लीन। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज दिस बिग, रियली बिग पोस्ट बॉक्स। लास्ट याद भी नहीं, आई थिंक गोवा में मैंने देखा था एक छोटा पोस्ट बॉक्स इन वन ऑफ द विलेजेस, उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा, बट दिस इज समथिंग यू कैन नॉट मिस। एंड पूरा रास्ता इतना एक अलग ही मज़ा आ रहा है सुबह सुबह चलने में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ बेंचेस भी लगे हुए हैं जिसमें आराम से आई सॉ कुछ लोग सुबह सुबह बैठे चाय पी रहे हैं, गपशप मार रहे हैं। देयर इज समथिंग अबाउट दिस प्लेस। मॉनेस्ट्री से बस थोड़ा ही आगे है नारायण नागिनी टेम्पल।
ये लकड़ी से बना हुआ खूबसूरत सा मंदिर डेडिकेटेड है भगवान विष्णु और देवी नागिनी को। पहाड़ों से घिरे हुए इस टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक और इंट्रिकेट है और माना जाता है कि ये 5000 साल पुराना मंदिर है जिसकी मान्यता महाभारत के समय में भी थी। जब मैं यहाँ सुबह आया तो आरती हो रही थी और इससे अच्छा टाइम यहाँ आने का कोई हो नहीं सकता। मंदिर के जस्ट पीछे ही कल्पा का प्राइमरी स्कूल और मां चंडिका देवी का किला है। इस जगह से किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज के ऐसे व्यूज हैं कि बस मन करे कि यहाँ कुछ देर बिना कुछ कहे और बिना कुछ करे बैठे रहे। कल्पा की अच्छी बात यह है कि ना ही ये बहुत रिमोट है और ना ही बहुत क्राउडेड। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ कोई डेजिग्नेटेड साइट सीइंग स्पॉट्स नहीं है। द प्लेस इज सीरीन एंड काम जस्ट लाइक इट्स पीपल एंड दैट इज द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ कल्पा। जो टोपी पहनते हैं, अच्छा, ये एक रिवाज वो है शुरू से ना, एक रिवाज है। शुरू से ही है। अच्छा, क्या बोलते क्या है इसको? टोपी टोपी किन्नौरी टोपी या जस्ट टोपी? किन्नौरी टोपी है। गर्मियाँ सर्दियाँ 12 महीने पहन भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पहनना आपको। अच्छा, लेकिन बहुत सालों से क्या बचपन से ही आप लोग ज़्यादा शादी शुरू फंक्शन में ना ये पहनना बहुत जरूरी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी लगती है। और एकदम मैं कितने लोग और देखा, लेडीज जेंट्स सब पहनते हैं, सब पहनते हैं। कल्पा में कई जगह आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स मिलेंगे। ये गांव जाना जाता है ग्रीन और गोल्डन एप्पल्स, खुबानी और चिलगोजों के पेड़ों के लिए। लेकिन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे जितनी भी जीभ लबलबाए, बिना परमिशन के मत तोड़िएगा। कल्पा में मैं रुका था होटल ग्रैंड शंबाला में, जहां से पूरी किन्नर कैलाश रेंज का प्रोबेबली सबसे सुंदर व्यू दिखता है। वैसे तो कल्पा जैसी खूबसूरत जगह को किसी एडिशनल एक्सेसरी की जरूरत नहीं, पर ग्रैंड शंबाला डेफिनेटली एनहांस्ड माय अकोमोडेशन एक्सपीरियंस। ये एक बुटीक स्टे है जिसके वार्म और वेलकमिंग रूम्स और पर्सनलाइज्ड हम्बल हॉस्पिटैलिटी एकदम दिल जीत लेते हैं। ये किन्नौर के अराउंड डे टूर्स और कुछ अनएक्सप्लोर्ड विलेजेस में गाइडेड वॉक्स भी अरेंज करते हैं। लेकिन मेरे लिए बस बालकनी में बैठ के किन्नर कैलाश और उस पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणों को देखना एक यादगार एक्सपीरियंस था। बस एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ से बेस्ट व्यूज वाले रूम 3rd और 4th फ्लोर पे हैं, जिनका एक्सेस सिर्फ सीढ़ियों से ही है, तो कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
कल्पा की खूबसूरती देखने के बाद मेरा कुछ आसपास के गांव देखने का भी मन हुआ और इसीलिए ग्रैंड शंबाला के ओनर पृथ्वी जी ने मुझे कनेक्ट किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से। जितना यूनिक उनका नाम था उतनी ही दिलचस्प उनकी बातें। हमारे जो पूर्वज और हमारा जो हिमालय जो है ना जी, ये सतलुज और हिमालय के रिलेशन से जाना जाता है। जो हिमालय है इसकी ऊंचाइयाँ, इसके बर्फ़ से ढके होने की खूबसूरती और इसके जो अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे जी, और उससे जो संबंधित जो उसकी जो एक जीवन स्रोत है वो ये सतलुज नदी है। जी, और सतलुज नदी को हम स्थानीय बोली में जांगती कहते हैं। अच्छा। और उसको हिंदी में कहते हैं स्वर्ण नदी और इंग्लिश में गोल्डन रिवर जांगती, क्योंकि इसका जो एक रोल रहता है, इसकी सिंचाई से ही अन्न की, प्रकृति की, जीवन की उत्पत्ति होती है। उसकी संरचना को ये आगे प्रवाहित करता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको जांगती कहा है। इवन मोर प्रेशियस देन द गोल्ड। इसके बाद हम निकल पड़े रापचिक जी के गांव रारंग की ओर। मैंने इस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन यही तो मजा है किसी लोकल के साथ घूमने का। नई जगहें, नई कहानियां और नए एक्सपीरियंसेस। जब हम नीचे सतलुज बेसिन पे हाईवे से डायरेक्ट हम स्पीति के लिए, काजा के लिए, नाको के लिए जाते हैं जी, जहाँ से हम जो ऊपर को टर्न लेते हैं ये रारंग की ओर और जंगराम वैली, आसरंग तक की ओर जब हम जाते हैं जी, इसमें छोटे छोटे 7-8 गांव आते हैं। जी, इसको जंगराम के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ये जो रूट लिंक जाकर के ऊपर जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है उससे कनेक्ट होता है। और जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, जैसे रेकोंग पीओ से ऊपर जैसे कल्पा हो गया, कल्पा से जो रोगी वाला रोड है, सुसाइड पॉइंट वाला जो रोड है, वहाँ से ऊपर से जो ग्रैंड शंबाला के बैकग्राउंड से होते हुए वाया पंगी होते हुए, वाया रारंग होते हुए ऊपर से जाता है सर। अच्छा। रारंग गांव अपनी स्पिरिचुअल हेरिटेज की वजह से बुद्धिस्ट लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। द मोमेंट यू एंटर, यू फील एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड डिवोशन, making it an ideal destination for those seeking spiritual solace and a deeper connection with the Himalayas and their inner selves. रारंग में रापचिक जी मुझे अपने घर ले गए और वहां सबसे पहले उन्होंने सिखाया कि चिलगोजा यानी कि पाइन नट्स निकालते कैसे हैं। तो इसको पहले तो जेंट्स जाते हैं हथियार लेके, ओके, पेड़ों पे चढ़ते हैं और फीमेल इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और अपनी अपनी टोलियाँ होती है, फिर शाम को असेंबल करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी। ओके, 60, 70, 90, 100 फिर शाम को लेके घर आते हैं। आजकल इसका सीज़न चलता है। अच्छा जी। तो इसका जो है इस बार मैंने सुना है कि 3500 रुपीज़ 1 kg। तो इसका एक दाना 10 रुपये का लगा लीजिए। अच्छा जी। तो और इसमें कोई खाद नहीं लगता है, कोई स्प्रे नहीं होता है ना। इसको ऐसे खोलते हैं, ये इसी को एक अलग टेस्ट देंगे। अच्छा जी। जब हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं ना सर, तो ये ऑयल रिलीज़ करता है। जब ऑयल रिलीज़ करता है और जो उसको जब थोड़ी सी हीट मिलती है, इसका टेस्ट चेंज हो जाता है।
तो बहुत बार ना हम लोग बड़ी आसानी से ये बोल देते हैं कि ये चीज़ इतनी कॉस्टली क्यों है, और ये जबकि इतना इतना ज़्यादा पाइन फॉरेस्ट है इंडिया में हर जगह। बट वही है, कॉस्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, कैसे बनता है, कैसे तोड़ा जाता है। जैसे वो बोल रहे हैं, जान हथेली में रख के ऊपर चढ़ना, तोड़ के लेके आना और फिर निकालना एक एक, ये कोई मशीनरी के थ्रू नहीं निकाला जा रहा है, एक एक उसमें हाथ छिल रहे हैं, चिपक रहा है, सरसों का तेल लगाना है साथ में, और पूरा दिन जो ना स्टिल बैठे रहना है आपको। इट्स लाइक अ मेडिटेशन। ओके, आप सही कह रहे हैं, है ना? टेस्ट बदल गया देखा ना? अब इसमें और रोस्ट करने के बाद और निखर के ऐसा लग रहा है टेस्ट करके निकल जाता है, हल्का साल्टी आता है और ऑयली होता है और फ्रेग्रेंस भी आता है। डेफिनेटली। देखिए सर, एक है ये, कोई साग है, साग है। अच्छा। बकवीट। बकवीट का। लेकिन बकवीट तो मतलब कुट्टू का आटा रहता है लेकिन ना, उसका जो लीफ होता है, उसका जो लीफ है। अच्छा फ्लावरिंग सीजन में हम इसको प्लग करते हैं। अच्छा। तो 2 टाइम निकलता है। जो टेंडर होता है उसका हम साग बनाते हैं। पता है, इसका टेस्ट काफी सरसों के साग जैसा है, एटलीस्ट इवन फ्रेग्रेंस एज वेल। लंच के बाद रापचिक जी ने अपने घर के पास बनाया हुआ कैफे भी दिखाया। उनका एक कैफे तो NH5 पे है और ये वाला अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बट जिस तरह से उन्होंने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके हर कोना अपने हाथों से बनाया था, इट वाज बोथ फैसिनेटिंग एंड इंस्पायरिंग टू सी। रारंग का कल्चर एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस और किन्नौर के यूनिक कस्टम्स का। यहाँ के लोग जाने जाते हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए और हमेशा ईगर रहते हैं अपना वे ऑफ लाइफ विजिटर्स के साथ शेयर करने के लिए। ऑल्दो अब कई सारे कंक्रीट के घर बन गए हैं, लेकिन स्टिल ऐसे घर भी हैं जो यहाँ के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने हैं, और उनको देख के आई जस्ट स्टूड एंड एडमायर्ड द सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी ऑफ दीज ओल्ड वर्नाक्युलर हाउसेज फेसिंग दीज टावरिंग माउंटेन्स। ये रारंग गांव का केंद्र है, सेंटर, और इस जगह को स्थानीय बोली में थोशारंग बोलते हैं। और जो मेरा जो डायनेस्टी है वो थोशारंग स्पंग है, मतलब ऐसा विंटेज होम जो रारंग के सेंटर में लोकेटेड है। जी सर। और ये गलियां हैं और ये पुराने मेरे पड़ोसियों के हैं। ये मेरे एक पड़ोसी का है, वो मेरे दूसरे पड़ोसी के, वो तीसरे पड़ोसी के, ये चौथे पड़ोसी का है, और मैं सबसे सेंटर में हूँ। तो इसकी कहानी ऐसी है कि पहले सिर्फ मेरे पूर्वज जब रहते थे तो बिल्कुल सेंटर में और पूरा चारों ओर खुला होता था। फिर ग्रेजुअली क्या हो गया कि पड़ोसी सेफ जोन में आते गए, बसते गए, और ये ग्लेशियर पॉइंट होता था इधर और उधर से। तो लोग मिलजुल के रहने के लिए, एसोसिएट होने के लिए, सोशल होने के लिए वो इकट्ठे रहते थे। तो मतलब एक विलेज, एक घर जैसा एटमॉस्फेयर इस गांव में देखा है हमने। तो मैं ये गलियां दिखाता हूँ और ये घर के आपको मतलब एक इंटरनल और इसका जो रूफ टॉप है वो दिखाता हूँ सर। जो भूकंप आता है जी, ये फ्लेक्सिबल होता है, धड़ाम से गिरता नहीं है। और इनको बांधा बाइंडिंग एजेंट क्या है, किससे चिपकाया है? वुड से ही है, कीले भी वुड से है। अच्छा। वो फ्लेक्सिबली मूव करता है।
इसका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है। और ये जो शंगल लगे हुए हैं, जैसे कोई विजिटर आ रहा है, जैसे डोरबेल होता है, जैसे आप ऊपर हो, ये इंडिकेशन के लिए होता है कि कोई ऊपर ऐसा, अभी तो थोड़ा ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इट्स वेरी ओल्ड। तो हाँ, आप ऊपर हो तो आप जान जाते हो कि ओके समवन इज कॉलिंग यू। और ये लॉक होता है। सो ये बड़े हिस्टोरिकल ये बहुत खास लोकेशन में और बड़े पुराने विंटेज है सर, ये रेयर है। टॉर्च की लाइट ऑन करके आना। चढ़ जा मेरे भाई, चढ़ना नहीं तूने, आजा। ये वाला हुआ करता था आपका रूम, यही? हाँ, मैं पूरा घर हमारा है, मतलब हमारा किचन इसमें होता था। क्या छोटे छोटे रास्ते। वहाँ और इसका रास्ता कहाँ से? वहाँ उधर से होकर के जाता है पूरा मतलब हाँ। छोटा सा हाइक टाइप ही हुआ ना? बहुत शानदार है। वहाँ से जो लोकेशन बहुत अद्भुत है सर, और मेडिटेशन सेंटर्स हैं। और ये एक्टिव मॉनेस्ट्री है अभी भी? हाँ, मंक्स भी रहते हैं यहाँ? मंक्स भी रहते हैं। और ये जो लोकेशन है ना सर जी, ये, और उधर ऊपर एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, कल्पा का जो स्टेडियम है लगभग उसके बराबर का। स्टेडियम मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है? हाँ, क्रिकेट ग्राउंड है। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, वहाँ गाड़ी जाती है, इनोवा जाती है। और वहाँ पे अगर कभी आप लंच पार्टी या पिकनिक पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे, वो एक डिफरेंट लेवल का है। हर ट्रैवलर के लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो वो कभी नहीं भूलता, एंड एक्सप्लोरिंग किन्नौर इज वन ऑफ देम। It is hard to go when you start loving a place, its people, and all the things you touch and feel. But it always happens. When you think that you are slowly adapting to a new place, it is time to leave. But Kinnaur, I thank you for giving me the opportunity to experience such blissful mornings, meet such honest, humble people, purify my mind and soul from the morning prayers, and find peace and contentment against the backdrop of the mighty Kinnar Kailash.